कंपनी जिसने भारत को पहला स्वदेशी ताला दिया, जिसने घर घर में अपनी जगह बनाई और जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी है, वह है गोदरेज ग्रुप। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक 127 साल पुराना साम्राज्य अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक छोटे से ताले के बिजनेस से शुरू होकर यह कंपनी कैसे $6 बिलियन 50,000 करोड़ रुपए के बिजनेस में बदली, क्या कारण थे इस परिवार के विभाजन के पीछे, और आज गोदरेज ग्रुप किन किन क्षेत्रों में राज कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोदरेज ग्रुप की पूरी कहानी, इसके उतार चढ़ाव, इसके बिजनेस साम्राज्य की ताकत और उस अनकही सच्चाई को जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गोदरेज ग्रुप की शुरुआत। गोदरेज ग्रुप की शुरुआत 1997 में अर्देशिर गोदरेज और फिरोजशाह गोदरेज ने की थी। अर्देशिर, जो एक प्रशिक्षित वकील थे, ने महसूस किया कि भारत में एक विश्वसनीय और सुरक्षित ताले की जरूरत है। उन्होंने ब्रिटिश उत्पादों का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी ताले बनाए। पहला बड़ा इनोवेशन स्प्रिंगलेस लॉक। 1907 में गोदरेज ने दुनिया का पहला स्प्रिंगलेस लॉक पेटेंट कराया, जो ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ था। इससे गोदरेज ब्रांड को भारतीय बाजार में पहचान मिली। गोदरेज का विस्तार सुरक्षा से लेकर साबुन तक। 1918 में गोदरेज ग्रुप ने गोदरेज सोप्स नाम से एक नया बिजनेस शुरू किया। उन्होंने चंद्रमहल नामक पहला वनस्पति तेल से बना साबुन लॉन्च किया, जो विदेशी साबुनों की तुलना में अधिक सुरक्षित और किफायती था। भारत का पहला स्वदेशी टाइपराइटर। 1955 में गोदरेज ने भारत का पहला स्वदेशी टाइपराइटर बनाया। उस समय भारत में टाइपराइटर का निर्माण केवल विदेशी कंपनियां करती थीं। इस इनोवेशन ने भारतीय उद्योग में गोदरेज की एक मजबूत पहचान बनाई। फोर्कलिफ्ट और औद्योगिक उपकरण। 1961 में गोदरेज ने फोर्कलिफ्ट ट्रकों का निर्माण शुरू किया। इसके बाद उन्होंने औद्योगिक उपकरणों का निर्माण शुरू किया। उपकरणों के क्षेत्र में कदम रखा और धीरे धीरे यह बिजनेस भारत में अग्रणी बन गया। रियल एस्टेट और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एंट्री। 1988 में गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की स्थापना हुई, जिससे कंपनी ने रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा। 1990 के दशक में गोदरेज ने अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस को बढ़ाया और आज यह भारतीय बाजार में प्रमुख एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों में से एक है। गोदरेज ग्रुप के प्रमुख बिजनेस सेक्टर। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। साबुन, हेयर कलर, घरेलू कीटनाशक, डिओड्रेंट्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। हाउसिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और टाउनशिप डेवलपमेंट। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। पशु आहार, डेयरी उत्पाद और कृषि आधारित व्यापार। गोदरेज बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। औद्योगिक उत्पाद, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, फर्नीचर और अप्लायंसेस। गोदरेज ग्रुप की वित्तीय स्थिति। गोदरेज ग्रुप की कुल वार्षिक आय $6 अरब, लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह भारत के साथ साथ 60 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। परिवार में विभाजन और कारण। 127 साल पुरानी कंपनी का विभाजन क्यों हुआ? 2024 में गोदरेज ग्रुप को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इसका मुख्य कारण पारिवारिक विचारों में मतभेद और बिजनेस का बेहतर प्रबंधन था। विभाजन के बाद कौन किस हिस्से का मालिक बना? आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज। गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज एग्रोवेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज। जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज कृष्णा। गोदरेज एंड बॉयज और उसकी संबंधित कंपनियां। विभाजन के बाद दोनों ग्रुप्स की स्थिति। दोनों ग्रुप गोदरेज ब्रांड नाम का उपयोग जारी रखेंगे और अपने अपने बिजनेस का संचालन स्वतंत्र रूप से करेंगे। गोदरेज ग्रुप की सफलता की कुंजी इनोवेशन और रिसर्च पर फोकस। गोदरेज ग्रुप हमेशा से इनोवेशन और रिसर्च में अग्रणी रहा है।
उनके कई उत्पाद जैसे स्प्रिंगलेस लॉक, टाइपराइटर और वेजिटेबल ऑनियल से बना साबुन मार्केट में क्रांति लाने वाले साबित हुए। सामाजिक जिम्मेदारी और ग्रीन इनिशिएटिव। गोदरेज ग्रुप ने गुड एंड ग्रीन पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2025 तक 15 लाख लोगों के जीवन में सुधार लाना और 2020 तक कार्बन न्यूट्रल बनना था। मजबूत ब्रांड और उपभोक्ता विश्वास। गोदरेज ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत उपभोक्ता विश्वास है। उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के कारण आज भी भारतीय घरों में गोदरेज का नाम सम्मान से लिया जाता है। गोदरेज ग्रुप की कहानी भारतीय उद्योग के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। 1997 में एक छोटे से ताले बनाने वाले बिजनेस से शुरू होकर आज यह एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। हालांकि पारिवारिक मतभेदों के कारण 2024 में यह 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन इसके बावजूद दोनों ग्रुप्स अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ते आगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस बिजनेस साम्राज्य की कहानी सुनना चाहते हैं।